अंबाला में नगर निगम की टीम अब कड़े एक्शन की तैयारी में है। निगम की टीम सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगी। अगर किसी व्यक्ति का पालतू गोवंश सड़क पर पाया गया तो पहली बार जुर्माना और दूसरी बार एफआईआर दर्ज होगी। वहीं कूड़ा फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई तय है। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए चल रही मुहिम में अब अंबाला नगर निगम भी सख्त कदम उठा रहा है। निगम एएमसी दीपक सूरा ने बताया कि 1 सितंबर से चारे, कबाड़ी और मीट की दुकानों पर विशेष निगरानी होगी। नियम तोड़ने वालों की दुकानें सील की जा सकती हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई जाएंगी। सबसे बड़ी चुनौती आवारा पशु है। निगम ने 31 अगस्त तक शहर को आवारा पशु मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को छुड़वाने आता है तो पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार 11,000 रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज होगी। नगर निगम पार्कों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दे रहा है। शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग देना अनिवार्य होगा। यदि कोई रेहड़ी वाला या दुकानदार आसपास कचरा फैलाता है तो उस पर चालान और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला नगर निगम का यह अभियान साफ सुथरे और बेहतर शहर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा 24 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका 23 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और इस बारे बैठक भी बुलाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी सर थे, सीपीएस सीएम थे और हमारे सीएनडीएस थे, उनके द्वारा पूरे हरियाणा के डीएमसीज और सीएमसीज और डिप्टी कमिश्नर्स की ये बैठक बुलाई गई थी कि हरियाणा को कैसे इसको साफ सुथरा किया जाए और जिससे हमारी रैंकिंग में भी सुधार हो और जीरो वेस्ट का टारगेट कैसे इसको अचीव किया जाए। उसके संदर्भ में कुछ सरकार द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जारी की गई है। उसके तहत हम डेली सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम उसका फील्ड का विजिट करते हैं और सरकार को इसकी रिपोर्ट एक ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से हम डेली उसको भेजते हैं। एक परफॉर्मा सरकार के द्वारा दिया गया है। पर वीक का 11 वीक का ये प्लान है। पर वीक क्या क्या काम हमने किया, क्या नहीं किया, उसके विद फोटो बिफोर आफ्टर करके हम उस पर डेली का रिपोर्ट हम सरकार को इसके माध्यम से भेज रहे हैं। इसमें हमने कुछ एरिया में विजिट किया गया तो पाया गया कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उसको सबसे बड़ा उसका कारण है वो चारा कहीं कहीं डाल रहे हैं। इस चारे को हमने रोकने के लिए ये स्टेप उठाया है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी चारे की दुकानें हैं वो गौशालाओं के पास खोलें और वहाँ से अपना करें, नहीं तो 1 तारीख के बाद हम उन सभी दुकानों को शहर से सील कर देंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो मीट शॉप्स हैं, ये भी देखने में आया है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कि बहुत सारे लोग बाहर ही मीट को काटते हैं और खुले में इसको बेच रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः गुजारिश करूँगा कि उनको भी ये हिदायतें हम नोटिस के माध्यम से भी देंगे और वैसे भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उनको तुरंत बंद कर दें मीट की दुकानों को। और अगर कोई लाइसेंस है तो वो अंदर उसमें अपना सिर्फ बेचने के लिए उनके पास लाइसेंस होता है, अंदर बेचते हैं उसको। ओपन में कोई भी हम किसी भी तरह का मीट को या किसी भी तरह का नॉन वेज है उसको भी सरेआम खुले में नहीं काटने देंगे। इस पे भी हम पूर्णतः रोक लगाएंगे। आज इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि बहुत सारे कबाड़ी दुकान की छोटी छोटी हैं और पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा है। ट्रक भर जाए इतना सामान उनका बाहर पड़ा है। सुबह कमिश्नर साहब ने नाना उसकी तरफ हम गए थे तो आज 2 बजे हमने वहाँ टीम लगा दी है। उस पूरे एरिया को हम आज ही खाली करा देंगे। तो नालों की सफाई को लेके है, नालों की सफाई पे भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। पॉलीथीन की अगर बात करें तो उसके चलान को भी हमने एक्सपीडाइट किया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्या क्या इसमें कदम उठा रहे हैं। हम इसमें बहुत सारी हमने प्लानिंग की है और अभी और भी कर रहे हैं। पर वार्ड हम ट्रैक्टर ट्रॉली को और एनहांस कर रहे हैं ताकि शहर में कोई भी जीवीबी पॉइंट ना हो और कहीं भी कूड़ा ना डाले। डायरेक्ट डोर टू डोर का भी अगर बात करें सेग्रीगेशन की, मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी जितने भी हमारे हाउस होल्ड हैं जो भी कूड़ा है अपना गीला सूखा अलग अलग डस्टबिन में दें और हम 1 तारीख के बाद इसमें लोगों का चलान भी करना शुरू कर देंगे और हम उनसे कूड़ा उठाना भी हम उनका बंद कर देंगे अगर वो हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं देते हैं तो।
अगर ओपन में कोई कूड़ा गिराता पाया गया तो हम उस पर नगर निगम अधिनियम के तहत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हम उसमें करेंगे। हम इस तरह के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो मार्केट्स के साथ साथ लगते हैं, खास करके कपड़ा मार्केट है और बस स्टैंड के आसपास का एरिया है, रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया है। हम उसको स्पेशल उसको टारगेट करेंगे और हमने नाइट में भी जो कूड़ा फेंक के जाते हैं प्राइवेट लोग, उनको भी हमने पर साइट जो है एक बंदे की हमने ड्यूटी लगाई, सीसीटीवी कैमरे हम उसमें लगाने का काम कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में किसी को भी शहर में न्यूसेंस फैलाने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्क्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमने इसमें प्लानिंग की है और टेंडर प्रक्रिया है। और हॉर्टिकल्चर जो वेस्ट है उसके लिए भी हम अलग से ट्रैक्टर ट्रॉली और उसको उठाने के लिए जो लेबर की ज़रूरत है उसका हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और बहुत सारे शहर में कुछ दीवारें हम सजावट का भी उसमें हम काम करेंगे, दीवारों पे पेंटिंग करवा के जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा हम शहर को सुंदर बनाने में और सरकार के जो दायित्व को उनकी पालना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।